तो पिछले वीडियो में हमने भक्ति के बारे में नारद जी के मत देखे, जिसमें नारद जी ने कहा कि अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल हो जाना ही भक्ति है। ठीक ऐसी ही भक्ति थी व्रज की गोपियों की भक्ति। तो गोपियों की भक्ति कैसी थी उसका भी हमने वर्णन देखा। अब आगे देखते हैं कि नारद जी भक्ति के बारे में क्या कहते हैं। तो आगे नारद जी कहते हैं, वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है, क्योंकि वह फल रूपा है। पहले बात करते हैं कर्म की। तो कौन सा कर्म? तो निष्काम कर्म, जिसमें कोई भी कामना नहीं होती, ऐसा कर्म। दूसरा है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आपको ज्ञान हो जाए कि यह जो दिख रहा है वह माया है, लेकिन उसके भीतर जो परम तत्व है, जो चैतन्य है, वह जगदीश है और वही सत्य है। तुम्हें पता चल जाए कि मैं सिर्फ यह स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा तुम्हें ज्ञान हो जाए। और तीसरा है योग। तो कौन सा योग? ध्यान योग। तो तुम ध्यान से जुड़ो। जैसे ही तुम ध्यान से जुड़ोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जो मोह है वह नष्ट हो जाएगा, और मोह नष्ट होते ही तुम अपने भीतर प्रवेश कर लोगे, तुम अंतर्मुखी हो जाओगे और तुम अपने स्वस्वरूप में मस्त हो जाओगे। तो नारद जी ने कहा कि वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म से, निष्काम कर्म से, ज्ञान से और योग से भी श्रेष्ठतर है, क्योंकि वह फल रूपा है। जब तुम्हारे भीतर निष्काम कर्म होगा, तुम्हारे भीतर यह ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ, और तुम्हारे भीतर ध्यान भी होगा, तुम ध्यान में भी उतर के अपने स्वस्वरूप में मस्त होने लगोगे, तो तुम्हें कौन सा फल मिलेगा, कौन सा प्रसाद मिलेगा? तो भक्ति। ये तीनों जब तुम में होगे तब तुम्हें भक्ति का प्रसाद मिलेगा। तो भक्ति तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें प्रयत्न करना होगा। किसमें प्रयत्न करना होगा? निष्काम कर्म में भी प्रयत्न, ज्ञान में भी प्रयत्न और ध्यान योग में भी प्रयत्न करना होगा। वह प्रयत्न करते 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 तुम्हें भक्ति तक पहुंचना होगा। लेकिन वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो पहले तो तुम निष्काम कर्म कर रहे हो, तुम्हारे भीतर कोई भी कामना नहीं है। दूसरा, तुम्हारे भीतर ज्ञान भी है कि यह जो दिख रहा है वह माया है, और उसके भीतर जो परम तत्व है वह जगदीश है, वह परमात्मा, वही सत्य है, ऐसा तुम्हें ज्ञान है। और तीसरा, तुम ध्यान में भी भीतर उतर रहे हो, अंतर्मुखी हो रहे हो। और अब ये तीनों के तुम प्रयत्न कर रहे हो, और फिर तुम जो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हो, लेकिन वह भी अकर्ता भाव से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूँ, मेरे भीतर कोई भी कामना नहीं, अरे यह तो अहंकार है। नहीं, तुम अकर्ता भाव से हो कि हे परमात्मा, यह भी तेरी ही कृपा है। दूसरा है समर्पण। तुम्हारे भीतर ज्ञान प्रकट हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मेरे भीतर तो इतना सारा ज्ञान प्रकट हो गया, मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ ली और मुझे इतना सारा ज्ञान मिल गया, ऐसा नहीं। ज्ञान मिला, यह परमात्मा तुम्हारी ही कृपा से मुझे ज्ञान मिला है। तुम ध्यान में भीतर उतर रहे हो, अंतर्मुखी हो रहे हो, तुम्हें अद्भुत और दिव्य साक्षात्कार हो रहे हैं, तुम्हें अलग अलग अनुभूतियाँ हो रही है, तो भी तुम उस अनुभूतियों को भी, उस ज्ञान को भी और उस निष्काम कर्म को भी परमात्मा को समर्पण करते हो, और अकर्ता भाव तुम्हारे भीतर हो, तब तुम्हें कौन सा प्रसाद मिलता है? तब तुम्हें जाकर के भक्ति का प्रसाद मिलता है। तो इसीलिए नारद जी कहते हैं कि वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म से, ज्ञान से और योग से भी श्रेष्ठतर है, क्योंकि भक्ति में यह तीनों आ जाते हैं, क्योंकि वह स्वयं फल रूपा है। आगे नारद जी कहते हैं कि ईश्वर का तो अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। अरे ये कैसा? ईश्वर का भी क्या द्वेष भाव और प्रिय भाव होता है? ईश्वर तो चैतन्य स्वरूप है, अद्वैत चैतन्य है, तो ऐसा कैसे नारद जी ने लिख दिया? तो चलिए अब मैं आप सभी को वह समझाती हूँ। देखें, जब आप सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं, पहले तो सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं, विश्वव्यापक शक्ति है। सद्गुरु के भीतर वह स्वयं ईश्वरीय चेतना ही प्रवाहित हो रही होती है। तो जब आप सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं और सद्गुरु के सानिध्य में आप कोई भी सेवा करते हैं या फिर दान देते हैं या फिर कुछ गुरु कार्य करते हैं, तो आप निष्काम भाव से वह कार्य करते हैं। लेकिन फिर
आपके भीतर ऐसा होता है कि अरे मैंने इतना अच्छा गुरु कार्य कर दिया, अरे मैंने इतना दान दिया। आप सबको कहते हैं कि मैंने तो इतना दान दिया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने तो इतना गुरु कार्य किया, मैं नहीं होता तो गुरु कार्य होता ही नहीं, ये तो देखो कितना अच्छा मेरा गुरु कार्य है। यानी तुम्हारे भीतर क्या आ गया? कर्ता का भाव आ गया। तुम अकर्ता नहीं रहे, और तुमने जो निष्काम भाव से भी किया तो तुमने वह कर्म समर्पण नहीं किया। यानी तुमने अपने पुण्य की घोषणा की कि मैंने ऐसे 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 पुण्य कर्म किए। यानी तुम अपने पुण्य की घोषणा करते हो, तुमने पुण्य किया यह तुम सबको बताते हो। यानी कामना तो तुम्हारे भीतर नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है और समर्पण नहीं है। इसलिए तुमने जो किया वह तुम सद्गुरु के चरणों में समर्पित नहीं कर रहे हो, और तुमने जो पुण्य कर्म किया वह तुमने किया ऐसा तुम्हारे भीतर भाव है। तो इसी की वजह से तुम्हें परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, परमात्मा को तुम अपने भीतर अनुभव ही नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे भीतर अकर्ता का भाव ही नहीं है, समर्पण का भाव ही नहीं है। तो कैसे तुम्हें परमात्मा का अनुभव होगा? तो ईश्वर का अभिमान से द्वेष भाव है। यानी जिन जिन साधकों को अभिमान आ जाता है उन्हें परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। और ईश्वर को प्रिय क्या है? ईश्वर को देने से प्रिय भाव है। यानी कोई एक साधक आ रहा है, उसने बहुत सारा दान किया, और फिर दान करते वक्त उसके भीतर कामना आ गई कि मुझे ये मिले तो अच्छा, मुझे इससे 100 गने पैसे मिल जाए तो अच्छा, मैंने सद्गुरु को 100 रुपये दिए, मुझे आज 1000 रुपये मिल जाए तो अच्छा। उसके भीतर ऐसा भाव आ रहा है। तो फिर वह सद्गुरु के पास जाता है और सद्गुरु से कहता है कि हे सद्गुरु, मैंने दान तो दिया, लेकिन दान देते वक्त मेरे भीतर यह कामना उठ रही थी कि मैंने इतना दिया, मुझे ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा, मैंने सद्गुरु को 100 रुपये दिए, मुझे 1000 मिल जाए तो अच्छा, ऐसी मेरे भीतर कामना उठ रही थी। तो हे सद्गुरु, आप मुझ पर कृपा करें। तो यह उस साधक ने अपने पाप कर्म की घोषणा की। यानी उसके भीतर जो था वह उसने सद्गुरु को कह दिया कि सद्गुरु, मेरे भीतर ऐसी ऐसी कामना उठ रही है। तो ईश्वर का उससे प्रिय भाव होता है, तो सद्गुरु उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो सद्गुरु के सानिध्य में जाकर के जो साधक ऐसी घोषणा करता है कि मेरे भीतर सद्गुरु कामना उठ रही है, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है, मेरे भीतर लोभ उठ रहा है, सद्गुरु मेरे भीतर अहंकार आ रहा है, ऐसी जो घोषणा करता है वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। सद्गुरु की कृपा से वह किसी भी प्रयत्न के बिना मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपने भीतर जो था वह सत्य 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 सद्गुरु को कह दिया। तो ईश्वर का अभिमान से भी द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। तो जो ऐसे घोषणा कर देता है, सद्गुरु को सब कुछ कह देता है, वह तो ईश्वर को भी प्रिय होता है। और सद्गुरु के भीतर तो ईश्वरीय चेतना ही बह रही होती है, तो वह सद्गुरु को भी प्रिय होता है। और जब सद्गुरु को प्रिय होता है तो वह परमात्मा को तो प्रिय ही होगा। तो आगे नारद जी कहते हैं कि भक्ति का साधन तो ज्ञान ही है। यह कितने सारे आचार्यों का मत है, क्योंकि अगर आपको ज्ञान होगा कि मैं यह देह नहीं हूँ, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, जब आपको यह ज्ञान होगा तब आप निष्कर्म होगे, आपके भीतर समर्पणता आएगी, आप ध्यान से जुड़ेंगे, तब आपके भीतर प्रेम प्रकट होगा और वह भी परम प्रेम प्रकट होगा। और जब परम प्रेम प्रकट होगा तभी तो आपके जीवन में भक्ति का प्रागट्य होगा। और आगे यह भी कहा है कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के आश्रित है। तो ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के आश्रित है यानी क्या? यानी देखें, जब आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे, दूसरा जब आपके भीतर ज्ञान प्रकट होगा अपने स्वरूप का, और तीसरा जब आप पुरुषार्थ करेंगे, किस में पुरुषार्थ करेंगे? ध्यान में पुरुषार्थ करेंगे, तो आपके भीतर कौन से गुण विकसित होंगे? तो आपके भीतर आएगा अकर्ता का भाव, और दूसरा आएगा कि समर्पणता। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आप परमात्मा के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे, और आप जो भी अच्छा कर रहे हैं उसमें भी आपका अकर्ता का भाव होगा। तो तब आपके भीतर क्या होगा? भक्ति का प्रागट्य होगा। अब ज्ञान से भक्ति का प्रागट्य तो हो गया, अब भक्ति से ज्ञान का प्रागट्य कैसे? तो जब आपके भीतर भक्ति का प्रागट्य होगा
तो जो निष्काम कर्म आप कर रहे थे लेकिन उसमें शायद थोड़ी बहुत कमियां भी रह गई होगी, तो भक्ति का प्रागट्य होते ही वह आप निष्कामता आपके भीतर परिपूर्ण हो जाएगी। फिर ज्ञान, तो ज्ञान भी आपके भीतर परिपूर्ण हो जाएगा। तो भक्ति का प्रागट्य होते ही आपका ध्यान भी जल्दी ही भीतर लगने लगेगा, आप जल्दी ही भीतर उतर जाने लगेंगे। यानी भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित है। जब ज्ञान आएगा तो ज्ञान से आप भक्ति तक पहुंचोगे, या फिर भक्ति आएगी तो भक्ति से भी आप ज्ञान तक पहुंच जाओगे। यानी यह जो दोनों है वह एक दूसरे से जुड़े हुए ही है। तो यह मैंने आप सभी को समझाया कि ज्ञान और भक्ति परस्पर एक दूसरे के आश्रित है, लेकिन इन दोनों के लिए बीच का सेतु है ध्यान। आपको हर रोज़ नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से आप अपने भीतर उतर सकते हैं, अपने भीतर अपने स्वस्वरूप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और ध्यान करने से आपके भीतर जो भी काम, क्रोध, मोह, मद, माया, ईर्ष्या, अभिमान जो भी होगा वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप भीतर से रिक्त होते जाएंगे, आप भीतर से खाली होते जाएंगे। यानी ज्ञान और भक्ति के बीच का सेतु है ध्यान। तो आप नियमित ध्यान करें और मेडिटेशन करें, जिससे आपके भीतर ज्ञान भी आएगा, आपके भीतर भक्ति भी आएगी और ध्यान में भी आप गहराई में उतर सकेंगे। तो ध्यान तो एक बहुत अद्भुत और दिव्य मार्ग है ही। ध्यान में हमें बहुत सारी अद्भुत, दिव्य और अलौकिक अनुभूतियाँ भी होती है। तो अगर आपको यह नहीं पता कि ध्यान कैसे करें, तो उस पर भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मैं भी हर रोज़ ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे भी ध्यान में बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ होती ही रहती है। तो उस अनुभूतियों के आधार पे मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नमस्ते। तो अब आगे नारद जी क्या कहते हैं वह मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।